अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को डिस्कस करना है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में उन्होंने बताया हुआ कि लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी, यानी कितनी शिद्दत की लाइट है और विजिबल लाइट की कौन सी वाली वेवलेंथ जो है वो प्लांट के ऊपर पड़ रही है, वो भी अफेक्ट करती है स्टोमेटा के ओपन या क्लोज होने को। इसके अलावा टेम्परेचर आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन आ जाती है, जो कि अफेक्ट करती है कि किस तरह से गार्ड सेल्स की शेप जो है वो चेंज होगी, जिसके नतीजे में स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो हाइपोथेसिस थे। स्टार शुगर हाइपोथेसिस और दूसरा हाइपोथेसिस था इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। स्टार शुगर हाइपोथेसिस एक बॉटनिस्ट ने दिया था जिसका नाम था ह्यूगो वैन मोल। इसने एक्सप्लेन किया था कि गार्ड सेल्स जो हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो ड्यूरिंग डे टाइम उनके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है जब लाइट अवेलेबल होती है। जब शुगर की लेवल हाई हो जाएगा तो सलूट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और वाटर पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर आता है, गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाते हैं और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो मोस्टली जो शुगर है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाती है एनर्जी के लिए, और दूसरा इनसॉल्युबल स्टार्च के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से शुगर जो है वो सेल के अंदर कम हो जाती है। तो इस वजह से जो गार्ड सेल्स हैं उनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो लोअर्ड हो जाता है और वाटर जो है फिर लीव करता है गार्ड सेल्स को, क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि शुगर जो है वो लो हो गई है, शुगर की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो वाटर जो है वो गार्ड सेल्स को लीव कर देगा और गार्ड सेल इन रिटर्न क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। बोथ दीज प्रोसेसेस आर नॉट फास्ट इनफ टू अकाउंट फॉर द रैपिड राइज एंड टर्गर ऑफ गार्ड सेल। अब ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो एकदम से नहीं होते, इनको टाइम लगता है। तो इस वजह से जो प्रोसेस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का वो इन पे डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से सेल जो है वो टर्जिट हो रहा है, कब वो सेल फ्लैसिड हो रहा है, और ये एक बहुत ज़्यादा जल्दी ये काम नहीं होता। ठीक है, ये आहिस्ता से ये प्रोसेस होता है और इस पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। स्टूडेंट्स, अगर मैं फिर से इसको रिपीट करूँ कि बेसिकली इस हाइपोथेसिस में क्या समझाने की कोशिश की गई है, तो उन्होंने कहा कि दिन के वक्त चूँकि फोटोसिंथेसिस होती है तो उस दौरान शुगर जो है वो सिंथेसाइज होती है और सलूट का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब सलूट का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो वाटर जो है, वाटर का लेवल कम हो गया तो वाटर जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होगा और गार्ड सेल्स जो हैं वो टर्जिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही और शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्टार्च और या फिर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, तो सलूट का लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो वाटर जो है वो लीव कर देता है गार्ड सेल्स को, फ्लैसिड हो जाता है और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। बेसिकली अभी हमने स्टार शुगर हाइपोथेसिस को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दूसरा हाइपोथेसिस, दैट इज़ इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, यानी किस तरह से पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट करती है स्टोमेटा के ओपन या क्लोज होने में। तो क्या प्रोसेस होता है इसके अंदर, ये होता है कि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है पोटेशियम आयन की गार्ड सेल्स के अंदर, तो क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर जब पोटेशियम आयन आ जाएंगे तो उसकी सलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, दिस मीन्स उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था, चेंज इन द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलूट। अब जब उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज़ कर गया तो वाटर जो है वो एंटर होगा गार्ड सेल्स में बाय ऑस्मोसिस, यानी सलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी है और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो वाटर जो है वो गार्ड सेल्स में एंटर होगा। जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होगा तो गार्ड सेल टर्जिट हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। जब स्टोमेटा क्लोज होना है तो बिल्कुल इसके रिवर्स प्रोसेस होगा, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल से बाहर निकलेगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसका इंक्रीज़ कर जाएगा। वाटर जो है, जब वाटर का पोटेंशियल इंक्रीज़ कर जाएगा तो वाटर जो है वो गार्ड सेल से बाहर निकलेगा और गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करना है कि कौन कौन से
इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन की इनटू द गार्ड सेल। लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा फैक्टर है एक्सपोजर टू ब्लू लाइट। ये दोनों फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है पोटेशियम आयन के इन्फ्लेक्स के अंदर। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब कम हो जाएगी उसका लेवल, यानी लो लेवल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। तो क्योंकि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उसको इंक्रीज़ चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किस तरह से इंक्रीज़ होगी? जब स्टोमेटा ओपन होगा। तो स्टोमेटा को ओपन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट अभी हमने पीछे डिस्कस कर ली कि स्टोमेटा किस सूरत में ओपन होगा? जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यानी इन्फ्लेक्स होगा पोटेशियम आयन का इनटू द गार्ड सेल्स। तो इस तरह से फिर वो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट करती है इन्फ्लेक्स ऑफ पोटेशियम आयन को। इसी तरह जब इसके ऑपोजिट रिवर्स प्रोसेस होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आउटफ्लेक्स होगा पोटेशियम आयन का और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसी तरह ब्लू लाइट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लू लाइट का क्या रोल है। तो ब्लू लाइट जो है वो गार्ड सेल की इन्वायरमेंट को एसिडिफाई कर देती है, यानी उसकी एसिडिफिकेशन को इंक्रीज़ कर देती है, जिसके नतीजे में गार्ड सेल जब एसिडिफिकेशन उसकी हो जाती है तो वो पोटेशियम को अपटेक करता है। जब वो पोटेशियम को अपटेक करेगा तो उसकी टर्जिडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। टर्जिडिटी इसी तरह से इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, वाटर गार्ड सेल के अंदर जाएगा और इस तरह से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। रात के वक्त क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो अवेलेबल नहीं होती तो एसिडिफिकेशन जो है गार्ड सेल्स की नहीं होती, इस वजह से पोटेशियम आयन जो है उसका आउटफ्लेक्स होता है। जब पोटेशियम आयन बाहर मूव करेगा तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वाटर जो है की कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वाटर जो है वो गार्ड सेल से बाहर मूव करेगा, जिसके नतीजे में गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस हाइपोथेसिस को मैंने सिंप्लीफाई किया है कि किस तरह से इन्फ्लेक्स ऑफ पोटेशियम आयन जो है वो अफेक्ट करता है स्टोमेटा के ओपन होने को या स्टोमेटा के क्लोज होने को। तो जब पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल के अंदर एंटर होता है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो गार्ड सेल का डिक्रीज़ हो जाता है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो गार्ड सेल में कम होगी तो वाटर गार्ड सेल के अंदर एंटर होगा, गार्ड सेल टर्जिट हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा जब क्लोज होना है तो उसके रिवर्स ऑर्डर होना है, जिसके अंदर पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल से मूव आउट करेगा, जिसके नतीजे में ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो गार्ड सेल का इंक्रीज़ हो जाएगा। वाटर की कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर ज़्यादा हो गई तो वाटर जो है वो गार्ड सेल को लीव कर देगा, फ्लैसिड हो जाएगा गार्ड सेल और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर हमने देखे हैं कि कौन कौन से पोटेशियम आयन की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं फैक्टर, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब कम होती है प्लांट के पास तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है स्टोमेटा के ज़रिए हासिल करता है। तो स्टोमेटा ओपन होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी। वो किस तरह से ओपन होगा? बाय इन्फ्लेक्स ऑफ पोटेशियम आयन। इसी तरह से स्टोमेटा क्लोज कब होगा? जब आउटफ्लेक्स होगा, यानी पोटेशियम आयन जो है वो बाहर जाएगा, क्योंकि जब पोटेशियम आयन इन्फ्लेक्स हो रहा है तो उस दौरान जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वाटर जो है वो गार्ड सेल के अंदर एंटर हो रहा है, गार्ड सेल टर्जिट हो रहा है, स्टोमेटा जो है वो ओपन हो रहा है। इसी तरह जब आउटफ्लेक्स होगा पोटेशियम आयन का तो गार्ड सेल जो होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो गार्ड सेल को लीव कर देता है और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट जो हमने देखना है ब्लू लाइट का एक्सपोजर। ब्लू लाइट का एक्सपोजर किस तरह से हेल्प करता है इन्फ्लेक्स ऑफ पोटेशियम आयन के? तो वो जब ब्लू लाइट होती है दिन के वक्त तो वो एसिडिफाई कर देती है गार्ड सेल्स की इन्वायरमेंट को, एसिडिफिकेशन हो जाती है, जिसके नतीजे में गार्ड सेल जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसका जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। वाटर जो है फिर गार्ड सेल के अंदर एंटर होगा, गार्ड सेल टर्जिट हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। रात के वक्त क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो अवेलेबल नहीं होती तो एसिडिफाई जो इन्वायरमेंट है वो नहीं होती, इस वजह से आउटफ्लेक्स होता है पोटेशियम आयन का। जब पोटेशियम आयन बाहर मूव करेगा
तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो उसका इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी वाटर की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। वाटर जो है फिर वो लीव कर देता है गार्ड सेल को, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, स्टोमेटा जो है वो क्लोज़ हो जाता है।